प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं नीरज द्विवेदी हूं। मध्य प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। इस चुनाव को राजनीतिक जानकार कांटे की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश की ऐसी 10 सीटें जहां निर्दलीय प्रत्याशियों का खासा दबदबा है, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल इन सीटों पर नजर जमाकर बैठा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सीटों पर ही मध्य प्रदेश में खेला होगा, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बागी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और जानकारों की माने तो इन सीटों पर वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही कारण है कि इन पर दोनों ही दल नजर बनाए हुए हैं। अगर परिणाम कहीं 2018 जैसा फंसता है तो अपने बागियों को समय रहते मना लिया जाएगा। कौन है वो बागी और उनके सीट का क्या समीकरण है, आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। बात पहले महू की करते हैं। इस सीट से कांग्रेस से बागी अंतर सिंह दरबार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही अंतर सिंह दरबार मुसीबत बने हुए हैं। आलोट की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस सांसद और विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। गोटेगांव की बात करें तो कांग्रेस की पहली सूची में टिकट पाने वाले शेखर चौधरी का टिकट जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उन्हें बगावत अख्तियार कर ली थी और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस से आमना सामना करने का फैसला कर लिया था। महिदपुर सीट से प्रताप आर ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। वहां से कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। बुरहानपुर, इस सीट की चर्चा हर विधानसभा चुनाव में रहती है, क्योंकि इस सीट को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहां निर्दलीय प्रत्याशी हमेशा खेल बिगाड़ते हैं। इस बार यहां से सबसे मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान है, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं। धार की बात करें तो इस सीट पर राजू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में है। राजू यादव के निर्दलीय मैदान में होने के कारण यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं सिमरी मालवा की बात करें तो इस सीट से ओम रघुवंशी निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। ओम इस सीट पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तब जमकर विवाद भी हुआ था। नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम सीट से भगवती चौरे यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस की राह थोड़ी सी आसान नजर आ रही है। बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में उतरकर सीधा टक्कर दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की एक अहम सीट सीधी मानी जाती है, जहां से केदार शुक्ला कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को भाजपा ने मैदान में उतारा है। लेकिन केदार शुक्ला निर्दलीय लाख उन्होंने संगठन के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं और वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की थोड़ी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में मतदान भी संपन्न हो चुके हैं, अब बस परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है या फिर कांग्रेस बनाती है, या फिर दोनों ही दलों को निर्दलियों को साधना पड़ता है। इस खास खबर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेशतक.com पर विजिट करें।